आइए मैं पिंकी कौशिक आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास की लास्ट पोएम करेंगे जो है ऑन द ग्रास ओवर एंड क्रिकेट। हमने 8th क्लास की सभी पोएम्स लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर ली हैं और इनकी जो समरी वगैरह है वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाली है, तो आप प्लीज़ शॉर्ट्स ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी 8th क्लास की लास्ट पोएम है, तो आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार बिफोर यू रीड में देख लेते हैं क्या दिया गया है। अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स ए स्टोरी। तो ये स्टोरी दिखाया गया है कि जैसे कि इसमें भी ग्रास ओवर एंड क्रिकेट है ना, तो जैसे हमने पहले पढ़ी थी, पहले एक पोएम थी आंट एंड द क्रिकेट। तो ये कहा गया है कि वो तो एक स्टोरी थी जो हमें एक कहानी के बारे में बताती थी, जिसमें आंट और क्रिकेट क्या थे, एज ए कैरेक्टर रोल कर रहे थे, यानी उस कहानी के पात्र थे जो हमें कुछ मोरल दे रहे थे उस कहानी के थ्रू। ठीक है। और ये क्या है, दिस इज ए नेचर पोएम। और जो ये क्या है, ऑन द ग्रास ओवर एंड क्रिकेट, ये एक नेचर पोएम है। ठीक है। इन इट द ग्रास ओवर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर इन ए स्टोरी। तो क्या करेंगे, इसमें जो ग्रास ओवर और क्रिकेट हैं वो एज ए कैरेक्टर आपको अपीयर नहीं होंगे, रादर दे एक्ट एज सिम्बल्स। उसकी कैरेक्टर की बजाय बल्कि वे आपको सिंबल्स के रूप में, प्रतीकों के रूप में उनका यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो सिंबल वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, जो हमें कुछ बता रहे होंगे। ठीक है। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ, पोएम को पढ़ो, नोटिस करो। द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रो समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग। तो कह रहा है कि आइए कविता को पढ़िए और पता लगाइए कि कैसे जो पोइट्री ऑफ अर्थ है, जो पृथ्वी की पोएम है, वो कैसे समर एंड विंटर सीजन के दौरान कभी न समाप्त होने वाले गीत के रूप में, सॉन्ग के रूप में कैसे चलती रहती है। हु सिंग्स द सॉन्ग, और ये है गीत कौन गाता है। तो हम इस पोएम में आप देखेंगे कि कैसे है जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली सिंगिंग करती रहती है। जो नेचर है वो कभी ना मरता है ना कभी रुकता है। ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, मतलब जो अर्थ की जो पोइट्री है, अर्थ की वो पोइट्री कभी नहीं मरती। जो अर्थ का जो सॉन्ग है, संगीत है, वो हमेशा चलता रहता है। अर्थ हमेशा जिंदा रहती है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब सभी पक्षी, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, फेंट, फेंट क्या होता है, बेहोश, बेहाल, विद द हॉट सन, क्योंकि जब गर्मी का टाइम होता है तो सूरज कितना तेज़ तपता है। तो कह रहे हैं जब सूरज की गर्मी बढ़ती है, तेज़ गर्मी होती है समर सीजन में, तो जो पक्षी हैं वो बेहाल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और क्या करते हैं, अपने आप को ठंडक राहत देने के लिए पेड़ों की ठंडी छाया में अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, यानी कि ठंडक में वृक्षों की जो, पेड़ों की जो ठंडक उसमें छिप जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ए वॉइस विल रन। ए वॉइस विल रन क्या है कि एक आवाज़ आती रहती है, रन करती है, एक आवाज़ आती है। किसकी आती है वो आवाज़, देखिए, फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड। ठीक है। किसकी आवाज़ आती है वो, हेज क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये झाड़ियाँ, झाड़ी से झाड़ी, मतलब कि झाड़ियों में से एक कंटिन्यूस आवाज़ आती रहती है, जो किसके आवाज़ किसकी है वो, दैट इज़ द ग्रास होपर्स। और जो आवाज़ किसकी है वो ग्रास होपर्स। ग्रास होपर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, टिड्डा, सुना है ना टिड्डा। तो ग्रास, वो आवाज़ जो कंटिन्यू रन करती रहती है वो किसकी है, ग्रास होपर की। और कब आती है, जब सारे पक्षी मतलब गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, अपना जो चर्पिंग का साउंड है उसको करना बंद कर देते हैं, मतलब एकदम से जब ये लग रहा है कि शांत का माहौल सा हो रहा है, कि कुछ भी कोई साउंड नहीं है फिर प्रकृति में, नेचर में, तभी क्या होता है कि एक साउंड रन करती है, और साउंड किसकी है, ग्रास होपर की। ही टेक्स द लीड इन द समर लग्जरी he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed। तो जो उसकी आवाज़ है वो एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में गूंजती रहती है, और ये आवाज़ किसकी थी, ग्रास ऊपर की थी। तो क्या कह रहे हैं कि गर्मियों के
आराम में भी उसकी जो प्रसन्नता है वो कभी समाप्त नहीं होती। मतलब जो ये ग्रास ऊपर होता है, ये क्या होता है, इसको ये समर सीजन है, ये लग्जरी लगता है, इसके लिए ये डिलाइटफुल होता है। तो इसकी जो प्रसन्नता कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब वह अपनी प्रसन्नता से थक जाता है, मतलब कि वो आवाज़ करता रहता है सबको, जब गर्मी से बेहाल हो रहे होते हैं, तो वो समर इसको लग्जरियस लगता है, उसको ये आरामदायक प्रसन्नता देने वाला लगता है। और जब ये साउंड करते करते थक जाता है तो ये क्या करता है, ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड्स। प्लीजेंट्स क्या होता है, सुखद, जो आराम देने वाला चीज़ हो, जो खुशी देने वाला हो। और वीड्स क्या होता है, जो क्रॉप्स वगैरह में जो अनवांटेड घास पात बोलते हैं, इसको घास फूस उग जाता है, वो होता है वीड्स। ठीक है, तो वहाँ पर ये उनके नीचे जाके आराम करता है। क्या है कि ये जब अपनी जो साउंड है वो करता रहता है, लेकिन जब ये थक जाता है अपनी प्रसन्नता से या अपनी खुशी से, अपनी साउंड करते करते जब ये थक जाता है, तो ये रेस्ट कहाँ करता है, जो प्लीजेंट वीड्स है, ये वीड्स यानी घास फूस के नीचे जाके ये अपने आराम करता है। आइए स्टेंजा देखते हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। अब सीजिंग क्या होता है, स्टॉपिंग, कि जो अर्थ की जो पोएट्री है वो कभी सीज नहीं होती, कभी रुकती नहीं है। ऑन ए लॉन्ग विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज रोट ए साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर thrills the cricket song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो जब अर्थ की जो पोइट्री है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, कभी भी रुकती नहीं है। और अब यहाँ पे किस सीज़न की बात की है, ऊपर वाले स्टेंजा में समर सीजन की बात की थी, और अब यहाँ पे विंटर सीजन की बात की है। तो क्या कह रहा है कि सर्दियों में जब चारों तरफ पाला पड़ता है तो उसके कारण क्या होता है भी, जब सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो सभी अपने घरों में छिप जाते हैं, तो एक खामोशी का माहौल बन जाता है कि चारों तरफ एक खामोशी फैल जाती है। तो फिर क्या होता है, कहीं से एक साउंड आती है, हैज़ रोट ए साइलेंस। जब चारों तरफ खामोशी फैल जाती है तो फ्रॉम द स्टोन देयर थ्रिल्स, तो पत्थरों से गीत की आवाज़ आती है। वो किसकी होती है, दैट क्रिकेट सॉन्ग्स, ये एक क्रिकेट का झिंगुर का सॉन्ग की आवाज़ आती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, इसकी गर्माहट हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये झिंगुर क्या है, ये सर्दी के टाइम में सिंगिंग करता रहता है। और किसी के जब कोई क्या होता है, मतलब ये बोला ना इसने ड्रोसीनेस हाफ लोस्ट, मतलब जैसे कि नींद का गैल सा हो जाता है, ऊँघने, जैसे कई बार ना उबासी आने लग जाती है, ऊँघने से लग जाते हैं। तो जैसे किसी को मतलब जब जैसे क्या बोल सकते हैं हम इसको, अर्ध निद्रा में ऊँघने किसी आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो इसी बीच सारा समय जो ये क्रिकेट है ये घास की किसी पहाड़ी पर सो रहा होगा। द ग्रास ओपर अमंग सम ग्रेसी हिल्स। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो ये अर्थ नेचर है, नेचर की जो पोइट्री है, जो अर्थ की पोइट्री है, ये कभी नहीं मरती, कभी नहीं रुकती, चलती रहती है। यानी कि जब इतनी तेज़ गर्मी होती है तभी भी सारे जो बर्ड्स हैं वो चर्प करना बंद कर देते हैं, अपने आप को राहत देने के लिए पेड़ों की ठंडी छाया में जाके आराम करते हैं। तभी भी जो ग्रास ऊपर है वो क्या करता है, हैज़ टू हैज़ सिंग करता रहता है, उसकी जो साउंड है वो आती रहती है। मतलब क्या कहा गया है, पोइट क्या कहना चाहता है, इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहता है हमें, कि जीवन में मतलब जैसे गर्मी और सर्दी, जैसे कि सुख और दुख आते रहते हैं, तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो कहीं ना कहीं कोई छोटी सी उम्मीद हमें ज़रूर दिखती है, जो हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए प्रेरित करती है। कि जैसे अब सारे पक्षी हैं वो बिल्कुल बेहाल हो गए, बेहोश हो गए, मतलब छाया में बैठ गए, लेकिन तब भी क्या होता है, ग्रास ऊपर की साउंड आती है। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई जगह या कोई ना कोई जीने का ऐसा मकसद हमें मिलेगा, अगर हम ढूंढेंगे। तो मुश्किल के समय में भी जब सारी होप हमारी मर जाती है, तो उस टाइम कुछ ना कुछ हमें ऐसा ज़रूर दिखेगा जो हमें ज़िंदा रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो जैसे प्रकृति कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है, जो उसका संगीत है वो हमेशा चलता रहता है,
तो हमें ऐसे भी अपनी लाइफ के सुख दुख को न देखते हुए हमेशा खुशी से अपने जीवन को जीते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारी 8th क्लास की सभी पोएम पूरी हो गई हैं। आई होप कि आप सबने देख ली होंगी और आप सबको समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।